तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और बहुत सारे लोग मतलब एक लड़के से मेरा बात हो रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि अगर हम डीआरसीसी को मतलब अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद हमको कैंसिल कराना है तो क्या करना पड़ता है और कैसे हम जाके कैंसिल करा सकते हैं। मान लीजिए डीआरसीसी में अप्लाई कर लिया, लोन के लिए अब मन नहीं है, उसके बाद कैंसिल कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे हम जाके कैंसिल करा सकते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमको देख रहे हैं हमारे चैनल पर, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और आपको अपना डीआरसीसी से कैंसिल करवाना है तो दो काम कर सकते हैं। देखिए, पहला बात रहता है कि अगर आपका पेमेंट आ चुका है तो फिर कैंसिल कराने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और पेमेंट नहीं आया। दूसरा, पेमेंट कब आता है? जब आपका एग्रीमेंट हो जाता है तब आता है। बात समझ में आ रहा है? अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी जाके एग्रीमेंट करवाएंगे तो पैसा तो आने वाला है नहीं, वो ऑटोमेटिक आपका ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको एग्रीमेंट के लिए कॉल आता है तो अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक उसको मतलब पेमेंट तो जाएगा नहीं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और दूसरा बात ये रहा कि अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और 2-3 महीने बाद आपका मन किया कि नहीं हमको कैंसिल करवाना है, ठीक है, तो आप डीआरसीसी ऑफिस जाइए और वहाँ पे प्राप्ति रसीद लेके जाइए और उसके बाद काउंटर पे जाके बोलिए हमको पहले स्टेटस देखिए, स्टेटस क्या आपका शो कर रहा है। अगर उसके बाद आपको अगर लगता है कि हाँ हमको अब डीआरसीसी कैंसिल करवाना है तो वहाँ काउंटर पे बोलिए और वहाँ पे आपको अधिकारी लोग मिल जाएंगे, उनसे बात कर लीजिए और कैंसिल हो जाता है। कैंसिल कोनो बड़ा बात नहीं है, आराम से कैंसिल हो जाता है। उसके लिए बस आपका वो रिसीविंग लगता है, वो डालने पे ऑटोमेटिक आ जाता है। और जैसे ही आपका कैंसिल होगा उसके आपको मेल और क्या बोलते हैं, मेल पे जो आप रजिस्टर किए हैं उस पर ये मेल आता है और उसके बाद मोबाइल नंबर है उस पर भी मैसेज आपको प्राप्त हो जाता है। तो जहाँ तक बात किया जाए, अगर आप कैंसिल कराने का आपका मन है तो कैंसिल करा सकते हैं। यही कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना रहता है कि अगर आप पहले तो आप चाहें तो ऑटोमेटिक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट नहीं करवाने जाए। अगर एग्रीमेंट मान लीजिए आपका हो गया है, उसके बाद अगर कैंसिल करवा रहे हैं तो ये देख लें कि पेमेंट आया है कि नहीं आया। अगर नहीं पेमेंट आया तो उसके बाद जाके आप कैंसिल करा सकते हैं। और कोई रीज़न अगर आपको फॉर्म वॉर्म भराया जाता है तो भर लीजिएगा, उस पर अपना रीज़न डाल दीजिएगा, नहीं तो एप्लीकेशन लिख के देंगे, उसके बाद आपका कैंसिल हो जाता है। मतलब आप जाइए अपना एप्लीकेशन लिख लीजिए, अगर पेमेंट आ गया ना फर्स्ट, उसके बाद अगर चाहते हैं आप कैंसिल कराना तो हो जाता है कई बार। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब फर्स्ट पेमेंट आ गया तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि कैंसिल नहीं होता है, और अगर आप चाहेंगे तो कैंसिल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पूरा उसमें विवरण लिखना पड़ेगा कि आपको क्या प्रोसेस है, ये आपको दिक्कत हुआ चाहे कुछ भी हुआ, चाहे मतलब अपना जो भी आपको अनुभव लग रहा है, जो भी आपको चाहते हैं कैंसिल कराना, तो उसमें आप अपना विस्तार रूप से अपना वर्णन कर लीजिए। उसके बाद फिर उसको ले जाके उसमें अप्लाई कर दीजिए और फॉर्म जो भराया जाएगा या फिर उससे एप्लीकेशन के साथ आपका तुरंत हो जाता है। अगर मान लीजिए आप अप्लाई किए हैं 1 महीना 2 महीना हुआ, उसके बाद ही अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आप जाइए डायरेक्ट काउंटर पे, और काउंटर पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि जाके जो भी मिलना है उनसे और बोलना है कि हम जो है एप्लीकेशन को हमको कैंसिल करवाना है, तो आपका ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाएगा एप्लीकेशन। उसके बाद आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे तुरंत मैसेज आता है, और जैसे मैसेज आएगा आपका उसमें आ जाए कि हाँ आपके द्वारा ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना था या फिर 7 निश्चय योजना था, इनके अंतर्गत जो भी मतलब जो भी योजना है उसको भी आप जो भी आता है उसको भी आप कैंसिल इसी प्रकार से करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि अगर डीआरसीसी में आप अप्लाई किए हैं उसके बाद कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भविष्य में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत।